तो बच्चों एक क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। जो भी बच्चे सीयूईटी का एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, सीयूईटी के एग्जाम में जो कंप्यूटर का सिलेबस रखा गया है, ठीक है, उसमें बूलियन अलजेब्रा, ठीक है, बूलियन अलजेब्रा के अंदर लॉजिक गेट भी आ जाएगा, लॉजिक गेट भी पढ़ना है। बाइनरी से डीआई का पूरा एक पोर्शन है जिसमें हम लोगों ने 2 क्लास देख लिया है, ठीक है। हमने एक पे भी एक क्लास ले चुका है बाइनरी, जो बाइनरी कन्वर्जन है जिसका क्लास हम लोग देख लिए हैं। इस पे 4 क्लास चला हम लोग का बाइनरी कन्वर्जन, बाइनरी पे जो है हम लोग का 4 क्लास चला हुआ है, 4 क्लास। और बूलियन अलजेब्रा, ठीक है, बूलियन अलजेब्रा की अगर हम लोग बात करें तो इस पे हम लोग देखेंगे बूलियन अलजेब्रा की अगर हम लोग बात करें तो बूलियन अलजेब्रा पे हम लोग के 2 क्लास चल चुके हैं, ठीक है, 2 क्लास इस पे चले हैं, 4 क्लास इस पे चले गए, ठीक है। देखो बूलियन, जिन बच्चों को कोई भी डाउट्स है, क्लियर है, ठीक है, तो वो ये वीडियो को देख सकता है बाइनरी कन्वर्जन पे। बाइनरी कन्वर्जन में जिसमें हम लोग देखे जो है कन्वर्जन कैसे करते हैं, ठीक है, बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हेक्सा में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऑक्टा में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये सब सारे नंबर के बारे में हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। ग्रे कोड क्या होता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्स क्या होता है, बाइनरी एडिशन क्या होता है, बाइनरी सब्ट्रैक्शन क्या होता है, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। अभी तक जिन बच्चों ने नहीं देखा है, ठीक है, तो ये वीडियो जरूर देख लेंगे जो है। और मैंने लाइव क्लास भी लिया है बच्चों का, जिसमें जिन बच्चों ने क्लास किया होगा रेगुलर, उनका एक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया है बाइनरी। और 2 वीडियो अभी बाइनरी पे देखोगे, अभी हमने बूलियन अलजेब्रा पे 2 वीडियो बना के डाला है। बूलियन अलजेब्रा पे जितना भी हमने पढ़ाया बेसिक कॉन्सेप्ट उतना सफिशिएंट है बच्चों के लिए, ठीक है। जो क्वेश्चन बहुत डीप में नहीं जाना है आपको, मैं बार बार समझा रहा हूँ, जो कंप्यूटर के क्वेश्चन होंगे जिसपे 2 क्लास में हमने देखा है कि हम एक क्वेश्चन कराए हैं एक क्लास में कंप्लीट, और उसमें एक बेसिक रूल पे लगाएं, ठीक है। एसोसिएटिव रूल क्या होता है, इन्वर्स लॉ क्या होता है, ठीक है, और इसमें जो है एसोसिएटिव कम्यूटेटिव रूल क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ कैसे यूज करते हैं, ठीक है। ये सारे प्रॉपर्टी हमने बच्चों को बता दिया है जो है। तो इसमें ये बूलियन अलजेब्रा से रिलेटेड जो चीजें कंफ्यूजन बाइनरी से जो है बच्चों का दूर हो गया। मतलब अगर ये 2 चीजें आपको समझ में नहीं आई तो इसको वीडियो को देख लो और समझ लो जो है, ठीक है। आज की क्लास जो है लॉजिक गेट पे चलने वाली है, और वो बच्चे जिनको लॉजिक गेट में एकदम कुछ नहीं आता, एकदम बहुत वीक है, आज उनके लिए क्लास है, ठीक है। तो पहले हम बता दें कि लॉजिक गेट में कितने क्लास चलने वाले हैं। लॉजिक गेट में जो है 1 क्लास 2 और इसमें कितने क्लास 3, इसमें 3 क्लासेस चलेंगे, ठीक है। तो पहले समझ लो कि क्लासेस कैसे कैसे चलने वाले हैं। पहली क्लास एकदम बेसिक क्लास होगी उन बच्चों के लिए जिनको एकदम कंप्यूटर नहीं आता, उनको गेट कैसे डिजाइन होता है, गेट सर्किट क्या होता है, ठीक है, बुलियन फंक्शन इसमें क्या होता है, सर्किट में यूज कैसे होता है, जिनको एकदम जीरो कुछ मालूम नहीं है, ठीक है। तो आज क्लास उन्हीं बच्चों की है जिनको लॉजिक गेट के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, आज उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। और जैसे क्लास सेकेंड में आएंगे तो फिर लॉजिक गेट में जो है जो अदर गेट होते हैं, ठीक है, जो बेसिक जो यूनिवर्सल गेट होते हैं, ठीक है, जो बेसिक गेट होते हैं यूनिवर्सल गेट के अलावा भी और भी गेट जो अदर गेट होते हैं उनके बारे में भी सेकेंड क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। थर्ड क्लास जो होगा हम लोग का पूरा क्वेश्चन होगा जिसमें से हम लोग 20 क्वेश्चन तक, इसमें अच्छे क्वेश्चन जो टॉप 20 क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ध्यान देंगे बच्चे, इस तरीके से कंप्यूटर की क्लासेस चलेंगी। आपका डीआई वाला जो पोर्शन है, ठीक है, डीआई वाले पोर्शन में जो आपको रखा गया है सिलेबस में सीयूईटी के जो 22 वाले जितने भी बच्चे एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं, कंप्यूटर का जो पार्ट है, ठीक है, डीआई, ठीक है, उसमें पहला हमने बाइनरी बता दिया तुम लोग को, ठीक है, बाइनरी में कई होता है, हेक्सा डेसिमल कोड सब बता दिया, बूलियन बता दिया। आज हम लोग लॉजिक गेट का बेसिक कांसेप्ट सीखेंगे जिसमें 3 क्लास चलेगा, लेकिन पहला क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे, बेसिक, ध्यान देना, पहला एकदम बेसिक होगा। बेसिक का मतलब एकदम जो इनिशिएट से स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि बच्चे सोच लेंगे पहले ही, इसलिए बेसिक में नाम बता दे रहा हूँ कि ये ना सोचें कि बस इतना ही लेवल रहेगा इसका, ठीक है। तो ऐसा नहीं, आज एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे, ठीक है। जिन बच्चों को जो बीएससी वाले जो बच्चे जिनका कंप्यूटर नहीं है, ठीक है, उनको भी समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद इसमें के मैप बच जाएगा, करनाप मैप, के मैप्स, ठीक है, 4 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। फिर इसके बाद आपके मेमोरी बचता है, मेमोरी से सीपीयू से क्वेश्चन जो आते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखो अब इसमें पहले सबसे पहले लॉजिक गेट पढ़ने से पहले जो है इसमें लॉजिक गेट, ध्यान देना, लॉजिक गेट जो है, तो पहले ये ध्यान देना है कि लॉजिक गेट किस पे काम करता है, ठीक है। लॉजिक गेट जो है किस पे काम करता है,
लॉजिक गेट एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पे काम करता है। किस पे काम करता है लॉजिक गेट बच्चों? किस पे काम करता है? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पे काम करता है। और लॉजिक गेट जो है सिर्फ दो ही वैल्यू पे काम करता है, नंबर पे काम करता है, 0 और 1। मतलब ये सिर्फ जो है दो ही नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल ये देता है और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पे काम करता है। तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल सिर्फ किस पे काम करता है? 0 पे काम करेगा या तो 1 पे काम करेगा। याद रखना, या तो उसके पास जो है पहुंचेगा 0 या तो क्या पहुंचेगा 1 पहुंचेगा। ठीक है। आउट इनपुट जो है बहुत सारे इनपुट हो सकते हैं लेकिन आउटपुट सिर्फ क्या आएगा? एक ही आएगा। ध्यान देना, इसमें लॉजिक गेट में बहुत अच्छे से ध्यान देने की जरूरत है कि इनपुट बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन आउटपुट सिर्फ क्या आएगा? एक ही आएगा। ठीक है। तो इसमें 1 का मतलब क्या होता है? लॉजिक गेट में 1 का मतलब होता है, इसको हम लोग ऑन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑन भी बोलते हैं, कहीं कहीं इसको हाई भी बोल देते हैं हम लोग। ठीक है, अपने समझने। ऑन मतलब स्विच क्या हो गया? ऑन हो गया। ठीक है, ऑन। यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों? ऑफ बोल देते हैं। इसका मतलब इसका लो भी इसको बोलते हैं, समझने के लिए अपना लो भी समझते हैं। इसको मतलब ये स्विच क्या हो गया? ऑफ हो गया। मतलब लॉजिक गेट जो है स्विच क्या करता है? ऑन एंड ऑफ। 0 का मतलब ये समझेगा कि क्या हो गया बताओ? ऑफ हो गया। अगर 1 का मतलब अगर बच्चों हम लोग समझेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें लॉजिक गेट कितने टाइप्स के होते हैं? ठीक है, मेन बेसिक गेट क्या होता है, यूनिवर्सल गेट क्या होता है। ठीक है, पहले आज हम लोग बेसिक गेट देखेंगे और बेसिक गेट में जो है इसका डायग्राम कैसा होता है। ठीक है, ये बुलियन इसका बुलियन फार्मूला क्या होता है। ठीक है, ये सर्किट इसकी कैसे डिजाइन की जाती है। ठीक है, इसका ट्रुथ टेबल जो सारणी होती है, ट्रुथ टेबल, उसके बारे में भी देखें। 4 पार्ट के बारे में हम लोग को देखना है। ठीक है, इसका ये जो है डायग्राम कैसा इसका होता है इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, इसका बुलियन फंक्शन कैसा होता है, अलजेब्रिक फंक्शन, उसे देखेंगे। और तीसरा जो पार्ट हम लोग देखने वाले हैं, इसका जो है सर्किट कैसा होता है डिजाइन, इसके देखेंगे। और चौथा पार्ट जो हम लोग देखने वाले हैं, इसमें चौथा पार्ट जो होगा इसका जो है, इसमें ट्रुथ टेबल क्या होता है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे 4 लॉजिक गेट में। तो लॉजिक गेट में पहला चीज हम लोग देखेंगे, लॉजिक गेट में पहले बेसिक गेट के बारे में सीखते हैं। जो बेसिक गेट होते हैं, ठीक है, लॉजिक गेट के उसके 3 बेसिक गेट होते हैं, लेकिन चौथा बेसिक गेट का हम डिस्कशन अभी करेंगे। चौथा बेसिक गेट बहुत बच्चों को मालूम नहीं होता, जिसमें बफर गेट भी एक होता है और बफर गेट का हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे, अगर टाइम मिला तो उसको डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चौथा बेसिक गेट बफर गेट होता है। बफर गेट का क्या यूज होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बेसिक गेट को 3 बेसिक गेट जानते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ये बफर गेट भी होता है जो अभी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, इस टाइप के गेट पे भी ध्यान रहे बच्चों। बफर गेट का काम क्या है, इसका डायग्राम क्या होता है, इसका बुलियन फंक्शन क्या होता है, उसका ट्रुथ टेबल क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। अब इसमें बच्चे ध्यान दें, अगर पहले तो हम लोग बेसिक गेट में आते हैं तो पहला गेट हम लोग ले लेते हैं एंड गेट। एंड गेट, ध्यान दें, एंड गेट क्या होता है? एंड गेट देखो, एंड गेट इसके नाम से ही जिन बच्चों को कभी एंट्रेंस एग्जाम में भूल गया कि एंड गेट क्या होता है, कैसे काम करता है, तो एंड, ठीक है, मतलब इसका यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, जैसे आगे होगा आर गेट, एंड गेट, आर गेट। ठीक है, तो एंड का मतलब होता है, यहाँ पे ये ध्यान देना कि एंड का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे करना है। यहाँ पे क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। बुलियन फंक्शन जब काम करेंगे तो मल्टीप्लाई करने, इसका मतलब एंड गेट कैसे बनाया जाएगा पहले ये ध्यान दो। ये एंड गेट में जो डी है, जो यहाँ पे डी है, ये डी, ठीक है, डी की तरह ही बनता है एंड गेट, ऐसे। ठीक है, और इसमें क्या लग जाता है? इनपुट लग जाता है, इनपुट सिग्नल। इस पे इनपुट सिग्नल दोगे, 2 इनपुट सिग्नल देते हैं। ठीक है, और इसका एक क्या निकल जाता है? आउटपुट निकल जाता है। जो इस प्रकार का गेट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंड गेट बोलते हैं। तो एंड गेट कभी भी भूल जाएंगे इसका डायग्राम कैसा होता है, फिगर कैसा, एग्जाम में अगर कंफ्यूजन हो जाए तो यहाँ एंड का जो डी होता है समझ लेना कि इसी तरह से होता है। ठीक है, डी होता है, यही यहाँ पे लिख दिया गया है और इनपुट सिग्नल दे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे इनपुट सिग्नल ए और क्या दे दिया जाता है? बी दे दिया जाता है। ये इनपुट सिग्नल है, ये बच्चे ध्यान देंगे, ये इनपुट सिग्नल है। और ये इसका क्या होता है? ये आउटपुट सिग्नल होता है। क्या होता है? ये आउटपुट, मतलब इनपुट जो है 2 दोगे तो आउटपुट यहाँ पे क्या मिल रहा है? 1 ही आउटपुट मिल रहा है, तो इसमें आउटपुट 1 मिलेगा। ठीक है, लॉजिक गेट में यही है, इनपुट दोगे तो आउटपुट हमेशा क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो एंड गेट के बारे में पहला चीज बच्चों को समझ में आ गया कि एंड गेट जो है, इसमें हम लोग क्या देखते हैं एंड गेट में? पहला चीज कि एंड गेट में जो है ये डायग्राम है इसका। जब भी डायग्राम आएगा पहचानने के लिए, अगर आ जाए, बहुत बेसिक क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में आ जाए पहचानने के लिए कि एंड गेट कैसे पहचानोगे, तो एंड गेट ये फिगर है एंड गेट का। ठीक है,
अब इसके बाद बच्चों देखेंगे कि एंड गेट में इसमें बूलियन फंक्शन कैसे काम करता है। इसका नाम एंड, तो हमने बताया कि मल्टीप्लिकेशन की तरह काम करता है, गुणा की तरह काम करता है, मल्टीप्लाई। अगर यहाँ a और b है तो बूलियन फंक्शन इसका आउटपुट क्या आया है, एक ही इसको आउटपुट को y मान लेते हैं। इसका मतलब y इक्वल टू क्या हो जाएगा, a डॉट b। इसको हम लोग समझेंगे अपने आसानी के लिए इनटू a क्रॉस b समझेंगे। क्या समझेंगे, a क्रॉस b। अगर इसको हमको आसानी समझ में आता है तो a क्रॉस b समझेंगे, मतलब मल्टीप्लाई इसको समझ लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे ध्यान देंगे, ये हम लोग आगे अपने दो चीजें, इसका बूलियन फंक्शन, इसका बूलियन फंक्शन ये हो गया बूलियन अलजेब्रा जिसको हम लोग बोलेंगे, इसका बूलियन फंक्शन। ठीक है, और बच्चों ये जो है इसका क्या हो गया, ये जो है बच्चों इसका क्या हो गया, इसका डायग्राम बन गया। इसका डायग्राम हम लोग फिगर देख लिए, इसका डायग्राम के बारे में भी देख लिए, बूलियन फंक्शन, दो चीजें के बारे में हम लोगों ने इसका देख लिया। इसमें इनपुट दे रहे हैं एक, अगर मेनी इनपुट दोगे तो क्या आउटपुट एक ही निकलेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग इसके बारे में चल रहे हैं, सर्किट के बारे में देखते हैं। सर्किट के बारे में देखेंगे, सर्किट जैसे स्विच इसमें कैसे लगाए जाते हैं, ध्यान देना। अब इसमें सर्किट के बारे में जब बच्चे देखने चलेंगे कि सर्किट इस पे कैसे रहता है, दो ही चीज पे काम करता है, मतलब दो चीजों की जरूरत पड़ेगा इसमें। मतलब अगर तुमको लॉजिक गेट पढ़ना है तो पहले चीज ध्यान देना कि दो चीज को लॉजिक गेट में जरूरत पड़ने वाला है। पहला क्या, बाइनरी की जरूरत पड़ने वाला है। ठीक है, बाइनरी तुमको अच्छे से आना चाहिए। दूसरा चीज क्या आना चाहिए, बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा, ये दो चीजें एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें क्लियर है तो आपको लॉजिक गेट जो है क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम एंड गेट पे आते हैं, तो एंड गेट में देखेंगे जो है कि एंड गेट जो है इसमें इसका सर्किट कैसा बनता है। ठीक है, सर्किट बनाने के लिए इस तरह से लेंगे, और यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे और ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर यहाँ पहुंचता है तो यहाँ पे कुछ लगा देते हैं, बल्ब लगाते हैं जिससे मालूम चले। ठीक है, ये बल्ब हो गया। ठीक है, अब इसका सर्किट डिजाइन अगर हम लोग करने के लिए आगे बढ़ते हैं इसका एंड का। ठीक है, तो यहाँ बच्चों क्या हो गया, इनपुट ए ले लेते हैं, इनपुट यहाँ क्या ले लेते हैं, बी ले लेते हैं इनपुट। ठीक है, बी ले, दो इनपुट ले लिए ए एंड बी, और यहाँ पे जो है यहाँ पे कहाँ करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, ऐसे जा रहा है करंट, इस तरीके से इसमें सर्किट में जा रहा है। ठीक है, ऐसे होते हुए करंट यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे माइनस है, मतलब प्लस से कहाँ की ओर जा रहा है, माइनस की ओर। इसमें करंट कहाँ की फ्लो हो रहा है, प्लस से कहाँ की ओर जा रहा है, माइनस की ओर। ठीक है, ये करंट का फ्लो डायरेक्शन है। अब सर्किट कंप्लीट होगा तभी बल्ब क्या करेगा, जलेगा। ये बल्ब है, ये बल्ब को अगर जलना है तो सर्किट को क्या होना पड़ेगा, कंप्लीट होना पड़ेगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, अगर स्टूडेंट जो है ट्रुथ टेबल, अगर ट्रुथ टेबल जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर इसको बनाते हैं, अब यहाँ पे ट्रुथ टेबल अगर हम लोग बनाते हैं, अगर इनपुट देते हैं हम लोग यहाँ पे, तो वो बच्चे जिनको बेसिक एकदम नहीं है वो ध्यान देंगे, बेसिक वाला कंसेप्ट बच्चे सीखे ध्यान से, और उनको एकदम समझ में आ जाएगा। और जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल नहीं छूटेंगे। ये जो है बेसिक, आज बेसिक क्लास है जिसमें उनको बेसिक कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन एकदम नहीं छूटेंगे, ये ध्यान देंगे। देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे ट्रूथ टेबल बनाने लगते हैं। अगर ट्रूथ टेबल हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पे देख लेंगे ए बी, दो इनपुट डालते हैं। ठीक है, यहां ध्यान देंगे, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं। ठीक है, ए बी और वाई। अब ध्यान देंगे बच्चे, ए बी और वाई, अगर यहाँ पे सर्किट को क्या करते हैं, इसको दबा देते हैं, इसको ऑन करना चाहते हैं, अगर सर्किट को ऑफ करना चाहते हो। ठीक है, ऑफ का मतलब क्या होता है, अभी हमने बताया कि ऑफ का मतलब क्या होता है, जीरो मतलब क्या होता है, ऑफ होता है, और वन मतलब क्या होता है, ऑन होता है। वन मतलब क्या होता है, ऑन होता है। अगर सर्किट को ऑफ करना है तो ऑफ करना है मतलब इसको ऑन नहीं करना है, अगर ऑफ करना है तो इसको क्या रखना है, जीरो, मतलब यहाँ पे जीरो रख दिए और यहाँ पे जीरो रख दिए। अगर जीरो रखोगे तो यहाँ से करंट जाते जाते यहाँ पे अगर करंट पहुंचेगा, अब करंट के लिए कोई रास्ता ही नहीं है कि वो जाए, मतलब आगे कोई इसके पास रास्ता नहीं, यहाँ पे करंट क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, यहीं पे करंट रुक जाएगा। अब जब करंट आगे की ओर नहीं जाएगा, आगे की ओर जब सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो बल्ब क्या होगा, जलेगा नहीं। मतलब ये बल्ब जलेगा नहीं, मतलब ये जो बल्ब जल रहा है इसका मतलब बच्चों हो गया ये हमारा आउटपुट है, ये हमारा क्या है, आउटपुट। ये हमारा क्या है, आउटपुट। बल्ब जलना मतलब हमारा आउटपुट है, मतलब जो बूलियन फंक्शन y हमने लिखवाया है, y इक्वल टू जो हमने लिखवाया है a डॉट b, मतलब a इंटू b, ये हमारा आउटपुट है। अब यहाँ पे बूलियन फंक्शन में भी अगर हम लोग काम करेंगे तो a की वैल्यू जीरो दिए, i इंटू
जीरो किए, कितना रिजल्ट आया? जीरो। यहाँ बुलियन फंक्शन का अगर हम लोग यूज करते हैं, देख रहे हैं रिजल्ट जीरो आ रहा है। और यहाँ सर्किट का भी यूज कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ पे करंट जो है आप क्या हो रहा है, करंट बल्ब जलेगा नहीं, इसका मतलब बल्ब नहीं जले तो क्या हो गया बताओ, ऑफ हुआ कि ऑन हुआ? ये ऑफ रहा, इसका मतलब रिजल्ट भी क्या रहा बताओ? जीरो। ठीक है, इसको हम लोग हाई लो भी बोलते हैं। अगर लो दोनों, अगर दोनों इनपुट क्या लो बोले, अभी इस पे मैं डिस्कशन करता हूँ। ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ पे जो है अब हम लोग सेकेंड क्या करते हैं, इस सर्किट को क्या कर देते हैं, इससे ऐड कर देते हैं, दबा देते हैं, जोड़ देते हैं इसमें। जैसे इसमें जोड़ेंगे तो करंट फ्लो होते हुए यहाँ पे आएगा, फिर करंट यहाँ से जाएगा, फिर करंट यहाँ पे आएगा, फिर करंट यहाँ पे आकर रुक जाएगा। और जैसे ही करंट रुक गया, इसका मतलब यहाँ पे हम 1 दिए, जोड़े मतलब 1, ए का इनपुट 1 दे दिए, अब बी का इनपुट क्या रहा बताओ? 0। इसको स्विच को जो है ऑफ किए हुए हैं, इसको स्विच को ऑन कर दिए, तो बी में देख रहे होगे फिर करंट जो है फिर यहाँ तक नहीं आएगा, मतलब करंट पूरे यहाँ तक बहेगा, यहाँ तक करंट जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक करंट जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आगे करंट आ नहीं रहा है, मतलब यहीं पे रुक जा रहा है करंट। जब रुक जाएगा तो फिर देखोगे बल्ब जो है ऑन होगा कि ऑफ होगा, तो बल्ब जलेगा नहीं, मतलब आउटपुट हमारा जो है क्या आएगा? जीरो आएगा। बल्ब नहीं जला, आउटपुट क्या आएगा? जीरो आएगा। तो ये बच्चों को समझ में आ गया। अब इस बार क्या करते हैं हम लोग जो है, अब इस बार हम लोग का क्या होगा कि इसको फिर हम लोग क्या कर देते हैं? ऑफ कर देते हैं। अब इसको क्या कर देते हैं बच्चों? ऑन कर देते हैं, इसको दबा देते हैं, ये ऑन हो गया। अब करंट यहाँ से जाते हुए जाएगा, यहाँ से करंट होते हुए जाएगा, फिर यहाँ पर रुक जाएगा करंट। अगर यहीं पर करंट रुक गया, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग क्या रखने वाले हैं? अब जीरो। क्या रखने वाले हैं? जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे जीरो रखने वाले, तो बी वाले को क्या रखेंगे? 1, क्योंकि ये स्विच क्या कर दिए? ऑन कर दिए। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे देखोगे तो 1 इंटू क्या? जीरो, चाहे 0 इंटू 1, अभी भी रिजल्ट क्या रहा हमारा? जीरो। अभी भी रिजल्ट क्या रहा? जीरो। अभी भी रिजल्ट क्या रहा? जीरो। मतलब ये जो बुलियन फंक्शन देखते जा रहे हो, ये बुलियन फंक्शन पूरा जो है ट्रुथ टेबल ये सत्यापन करता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे बुलियन फंक्शन जो फार्मूला है, इसको ट्रुथ टेबल को क्या कर रहा है? प्रूफ करता हुआ जा रहा है। और ये सर्किट भी देखो प्रूफ करता हुआ जा रहा है। अभी भी जो है ये बल्ब जलेगा नहीं। लेकिन बच्चों तीसरा कंडीशन जो अंतिम वाला है, इसमें क्या करते हैं? अंतिम वाले कंडीशन में हम लोग देखेंगे कि इसको भी ऑन कर दिए और इसको भी ऑन कर दिए, दोनों को ऑन कर दिए। जब दोनों ऑन हो जाएगा तो 1 और 1 क्या मिलने वाला है? 1 मिलने वाला है। 1 और 1 1। यहाँ पे भी क्या देखोगे? 1 इंटू 1 क्या मिलने वाला है? 1 मिलने वाला है। 1 इंटू 1 क्या मिलने वाला है? 1 मिलने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए कि इसमें लॉजिक गेट में पहला चीज हम लोगों ने क्या देखा? सबसे बेसिक चीज हम लोग क्या देखा यहाँ पे कि एंड गेट कैसे बनाते हैं, और एंड गेट का डायग्राम ऐसे होता है। एंड अगर कभी भूल जाए तो एंड का जो पहला लास्ट वाला जो लेटर डी होगा वही होता है एंड गेट। ठीक है, इसमें जो है 2 इनपुट दिए तो आउटपुट 1 आएगा। ठीक है, एंड गेट में अगर देखो एंड गेट का ये बुलियन फंक्शन अगर बोलेगा कैसा होता है, तो बेसिक याद रखना बुलियन फंक्शन ये होता है। इसका इस तरह से फार्मूला याद रखना बुलियन फंक्शन का। आगे अगर बच्चों पूछता है इसका सर्किट डायग्राम का कॉन्सेप्ट क्या होगा, सर्किट डायग्राम कॉन्सेप्ट ये होगा, मतलब अगर दोनों लो, जीरो का मतलब होता है, हमने क्या बताया? जीरो का मतलब होता है लो, जीरो का मतलब लो, 1 का मतलब हाई। अगर दोनों इनपुट जो है लो रखोगे तो तब भी क्या मिलेगा बताओ? लो मिलेगा। एक इनपुट लो रखो, हाई रखोगे, एक इनपुट लो रखोगे तब भी क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? लो मिलेगा। अगर एक इनपुट क्या रखे? लो रखे, एक इनपुट हाई रखो तब भी क्या मिलेगा बच्चों? लो मिलेगा। अगर दोनों ही इनपुट हाई कर देंगे तब रिजल्ट क्या मिलने लगेगा? हाई मिलेगा। इसका मतलब बल्ब तभी जल सकता है, अगर एंड गेट का सर्किट डिजाइन करना है, बल्ब तभी जल सकता है जब दोनों इनपुट को क्या कर दे? 1 कर दे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बच्चों को नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है बेसिक कंसेप्ट बच्चे को एकदम याद होना चाहिए। हमने ट्रुथ टेबल भी बना दिया, इसका ये सर्किट डायग्राम भी हो गया, ये बुलियन फंक्शन का जो है ये फार्मूला भी हो गया। ठीक है, और यहाँ से बच्चों इसको क्या समझ में आ गया? ये लॉजिक गेट का फार्मूला, ये डायग्राम हो गया, फिगर हो गया। एंड गेट का क्या हो गया? फिगर। ठीक है, एंड गेट को हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिक गेट में आते, 3 बेसिक गेट होते हैं। एंड गेट होता है, नॉर गेट आर गेट होता है, और क्या हो जाता है? नॉट गेट हो जाता है, जिससे इन्वर्टर गेट भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे और गेट, और गेट, और गेट। इसके नाम से क्या समझ में आ रहा है? और गेट, और गेट का मतलब क्या होता है? और
मतलब अगर तुमको कोई भी चीज दी जा रही है तुमको और लेना है, अगर कंफ्यूजन हो जाए, अगर भूल जाओ एंट्रेंस एग्जाम में कि और गेट का मतलब क्या होता है, सॉरी आर गेट को कैसे याद करें, ठीक है, इसके बुलियन फंक्शन अगर कभी भी भूल जाए तो ये दिमाग में रख लेना, और गेट का मतलब होता है, इसको पढ़ते समय यहाँ प्लस समझ में आ रहा है, ठीक है, ठीक है, प्लस समझ, इसका और में देखेंगे ये ओ जो पहला वाला लेटर है कुछ ऐसा बनता है और गेट, ठीक है। और यहाँ पे ये हो जाएगा, ये और गेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बच्चों कितने इनपुट हो जाएंगे, 2 इनपुट हो जाएंगे ए और बी, और कितने आउटपुट हो जाएगा, एक आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। आई कितने इनपुट हो जाएंगे, 2 इनपुट हो जाएंगे, याद रखना। और अगर इसका इसका बुलियन अलजेब्रा, इसका फार्मूला देखेंगे, बुलियन फंक्शन अलजेब्रा, इसका बुलियन फंक्शन फार्मूला अगर हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे तो, और इसका मतलब क्या हो गया, एंड, यहाँ पे एंड का कॉन्सेप्ट है, मतलब ऐड करना, ए के बाद क्या लग जाएगा, प्लस बी, तो जहां पे और होता है इसका मतलब फार्मूला आता है y इज इक्वल टू क्या बताओ, a प्लस बी, y का मतलब यहाँ पे क्या है, आउटपुट, आउटपुट y का मतलब यहाँ पे क्या है, आउटपुट, मतलब आउटपुट इज इक्वल टू क्या बताओ, a प्लस बी, आउटपुट इज इक्वल टू क्या हो गया, a प्लस बी, ठीक है, मतलब इसका a प्लस बी यहाँ पे ऐड कर देते हैं, और का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है, एडिशन हो जाएगा, जोड़ना हो जाएगा, y इक्वल टू a प्लस बी। तो बच्चों जब भी तुमको कंफ्यूजन हो तो देखो ये ओ टाइप का है, हाफ यहाँ से कटता है ओ का, ठीक है, लेटर, और गेट ये है, ये आर गेट का हमारा डायग्राम है, ये आर गेट का जो बुलियन फंक्शन फार्मूला है, ये बच्चों को याद होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि आर गेट का सर्किट कैसा बनता है, ठीक है, कैसे सर्किट को हम लोग आर गेट बोलेंगे, सर्किट डायग्राम पे आते हैं। ये बहुत अच्छा इसका सर्किट डायग्राम बनता है, इसको बच्चे ध्यान देंगे। तो अब इसके सर्किट डायग्राम में अगर हम लोग देखें तो इस तरीके से डायग्राम हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, बच्चे ध्यान से देखेंगे, ठीक है, और यहाँ 2 हो जाएगा इस तरीके से, और ऐसे इस तरीके से, और ऐसे ऐसे, और यहाँ पे इसको हम बल्ब मान लेते हैं, बल्ब है, ये बल्ब है, ठीक है। अब ध्यान देना, ये सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो जाता है, ये सर्किट डायग्राम में पहले वाले को हम लोग मान लेते हैं, क्या बताओ, ए, इसको हम लोग ए मान लेते हैं, अगर इसको ए मानते हैं तो इसको क्या मानते हैं, बी मान लेते हैं, ए और बी मान लेते हैं, ठीक है। अब ये करंट का फ्लो प्लस से जाएगा, ये प्लस से इधर की ओर करंट फ्लो होगा, आएगा, ऐसे करंट जाएगा, यहाँ पे जाएगा करंट, यहाँ पे जाएगा, यहाँ तक जाएगा करंट, अब यहीं पे करंट आके रुक गया। अब इसका साथ साथ हम लोग ट्रुथ टेबल भी बना लेंगे, इसका सारणिक जो है इसका टेबल भी साथ साथ बना लेंगे। चलिए बच्चे ध्यान दें, ए बी और यहाँ पे वाई लिखते हैं, और यहाँ पे बच्चों जो है इसका बुलियन फंक्शन भी लिख देते हैं, वाई ए प्लस बी। अब बच्चे ध्यान दें, अब हमने क्या कहा, इसको इनपुट जो है स्टार्ट करना शुरू किया देना। अब यहाँ बच्चे ध्यान दें, अगर इसको हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं हाई पर रखते हैं, ठीक है, दोनों को लो पे कर देते हैं, दोनों लो, मतलब यहाँ पे अगर डायग्राम में सर्किट, अगर इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से जा रही, जाते 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 यहाँ पे रुक गया, यहाँ से गया ये रुक गया, पहला स्टेप ध्यान देना, दोनों को स्विच क्या रखा, ऑफ रखा, स्विच ऑफ का मतलब हो गया यहाँ पे जीरो हो गया, जीरो हो गया। जब स्विच ऑफ रखेंगे इधर की ओर करंट आएगा नहीं है, करंट नहीं आएगा तो इसका आउटपुट होता है, ये बल्ब जो है बच्चों क्या होगा, जलेगा नहीं, मतलब जैसे ही अगर दोनों ही स्विच अगर आप रखेंगे तो बल्ब जो है जलेगा नहीं, ऐसे स्थिति में रिजल्ट हमको क्या आने वाला है, जलेगा नहीं, तो इसका मतलब क्या आ गया, जीरो आ गया, जलेगा नहीं तो क्या मिला, जीरो आ गया। तो यहाँ पे अगर देखोगे जीरो प्लस जीरो, अगर एडिशन करोगे जीरो प्लस जीरो, तब भी रिजल्ट क्या मिलने वाला है, जीरो मिलने वाला है।
ठीक है, तभी रिजल्ट बूलियन फंक्शन भी यहाँ काम कर रहा है। 0 + 0 फार्मूला देखोगे ये भी काम करता हुआ जा रहा है, 0 रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, ये समझ में आया बच्चों को? 0 + 0 क्या मिला? 0। अब बच्चों सेकेंड, पहली बार में जो है दोनों को क्या रखा हमने? दोनों को ही ऑफ रखा। अब दूसरा कंडीशन लेके चल रहे हैं। एक को क्या हमने कर दिया? अब बच्चे ध्यान देंगे, एक को हमने क्या कर दिया? एक को हमने ऑन कर दिया, जोड़ दिया। जैसे ही स्विच को जोड़ोगे, अब जैसे ही स्विच को जोड़ोगे इसको ऑफ रखें, इसको क्या रखें? ऑन रखें। अब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, करंट यहाँ से होते हुए जाएगी, यहाँ से जाएगी या यहाँ पे जाएगी, यहाँ पर रुक जाएगी। लेकिन यहाँ से होते हुए जब करंट जाएगी, यहाँ से जाएगी और करंट ऐसे फ्लो होते हुए आएगी और यहाँ पे आएगा, बल्ब क्या हो जाएगा? जल जाएगा। जैसे ही बल्ब जला तुमको रिजल्ट आउटपुट मिल गया, क्या बताओ? हाई मिल गया। हाई मिल गया, हाई का मतलब यहाँ क्या हो गया? बल्ब जल गया। जब बल्ब जल गया तो मतलब ऑन हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब हमको रिजल्ट क्या मिला? अगर इनपुट रखते हैं 1 0 तो इसका मतलब क्या आता है? 1 आता है। अब बच्चों बूलियन फंक्शन का जो ये अलजेब्रा रूल है फॉलो कर रहा है कि नहीं, ये भी देखना है। तो 1 + 0 हमेशा बाइनरी एडिशन करो, क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। बाइनरी एडिशन में हमने बताया है बच्चों को क्या मिलता है? 1 मिलेगा। ठीक है, ये क्लियर है? अब बच्चे ध्यान देंगे, अब जैसे हमने गया सर्किट डायग्राम को लेकर, अब सेकंड में स्टेप में गया। अब यहां से बच्चों अब इसको हमने क्या कर दिया? अब ध्यान देंगे, अब इसको हमने क्या कर दिया? ऑफ कर दिया, इसको ऑफ कर दिया। अब यहां से गया, फिर अब करंट लेके जा रहे हैं, यहां से फिर करंट होते हुए गया, यहां से गया, यहां पे गया, यहां पे जाकर रुक जाएगा क्योंकि यहां पे कोई फ्लो नहीं, यहां पे ब्रेक हो गया। यहां पे हम सर्किट को ऑफ कर दिए, लेकिन यहां से जैसे गए यहां पे मैंने जोड़ दिया। तो अब यहां पे बच्चों जोड़ दिया मतलब ऑन कर दिया। इसका मतलब इसको 0 रखा, एक को इसको 1 रखा, तो तभी रिजल्ट हमको देखोगे। अब सर्किट में ऐसे करंट जाएगा, ऐसे करंट जाएगा और ऐसे होते हुए करंट जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा बच्चों में, इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो कि बल्ब क्या हो गया? जल जाएगा। जब बल्ब जल गया तो इसका मतलब क्या हो गया? आउटपुट क्या मिल गया? 1 मिल गया। ये आउटपुट क्या मिल गया बच्चों? 1 मिल गया। ठीक है, अब बच्चों अब लास्ट वाला कंडीशन, लास्ट वाले कंडीशन में हम लोग क्या देखेंगे? दोनों को ही क्या कर देते हैं? ऑन कर देते हैं स्विच को। जब दोनों को स्विच ऑन कर देते हैं तो यहाँ से भी करंट जाएगा, यहाँ से भी करंट होता हुआ जाएगा और बल्ब क्या हो जाएगा? जलेगा। इसका मतलब 1 1 क्या होता है? 1। इसका मैक्सिमम तुम देखोगे यहाँ पे 1 + 1 = क्या मिलने वाला है? 1, क्योंकि बाइनरी का मैक्सिमम 1 से ज्यादा होगा ही नहीं। ठीक है, अब लॉजिक सर्किट क्या करता है? वो लॉजिक गेट क्या करता है? 0 1 को ही लेता है। ठीक है, इसका मैक्सिमम हमेशा बाइनरी का 1 ही रहेगा। ठीक है, तो ये 1 + 1 क्या मिल गया? 1 मिल गया। ये हमारा बच्चों क्या हो गया? ट्रुथ टेबल हो गया, ये सत्यापन हो गया, ये हमारा बूलियन फंक्शन हो गया, फार्मूला जो है हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? सर्किट डायग्राम हो गया। ये बच्चों क्या हो गया? सर्किट डायग्राम। और फिगर के बारे में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ये हमारा हो गया, इस टाइप से फिगर बनेगा इसका। ठीक है, और ये जो है क्या हो गया? y = a + b बूलियन फंक्शन फार्मूला। ठीक है, तो ये बच्चों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, अब बच्चों को ये समझ में आ गया, एकदम क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। 2 गेट समझ में आया, मतलब जो मैंने बताया बेसिक गेट 2 होते हैं। ठीक है, और यूनिवर्सल गेट जो है, बेसिक गेट 3 होते हैं, यूनिवर्सल गेट 2 होते हैं। ठीक है, नाइट गेट एंड नॉर गेट जो है हमारा यूनिवर्सल गेट हो जाता है। यूनिवर्सल का मतलब आगे हम डिटेल में भी पढ़ाएंगे सेकंड क्लास में, लेकिन पहले क्लास में क्या करना है? बेसिक गेट के बारे में जानना है। तो बेसिक गेट के बारे में 2 चीजें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट जो है बता दिया बच्चों को। ठीक है, एक आता है जो है इसमें, ध्यान देंगे बच्चे, एक गेट आता है जो है नॉट गेट। नॉट गेट, नॉट गेट का नाम बच्चों ने सुना होगा। ये अजीब किस्म का गेट है। ठीक है, ये अजीब ही गेट है। जैसे अगर किसी भी बच्चे को बोला जाए कि आज पढ़ के आओ, ठीक है, तो वो काम को नहीं करता है, उल्टा काम करता है। ठीक है, तुमको बोला जाएगा आज एक काम करके आओ तो फिक्स है कि वो काम करके नहीं आओगे। ठीक है, कहा जाएगा कि आज एक काम जो है मत करके आना तो फिक्स है कि उल्टा करके काम आ गए। तो समझ लो कि ये गेट वैसा ही काम करता है। ठीक है, ये उल्टा व्यवहार करता है। ठीक है, जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको बोला जाता है कि आज पढ़ के आना तो बिल्कुल वो पढ़ के नहीं आएंगे, एकदम सो के आएंगे। बोला जाएगा आज मत पढ़ना तो फिर जो है कल क्या करके आएंगे? पढ़ के आएंगे। ठीक है, तो इसके लिए ये ध्यान देना है, ये गेट भी उसी तरह से जो है काम करता है मूर्खों की तरह। ठीक है, ठीक है, ये गेट जो है उल्टा ही एकदम काम करता है। ये गेट उल्टा काम करता है, इसलिए जो है इसके ऊपर ये इसको नॉट गेट बोलते हैं। याद रखना, इसको क्या बोलते हैं? नॉट गेट। ठीक है, नॉट गेट को हम लोग इन्वर्टर गेट भी बोल देते हैं। ठीक है, ये नॉट गेट को हम लोग क्या बोल देते हैं? इन्वर्टर गेट भी इसको हम लोग बोल देते हैं। ठीक है,
इसका सर्किट जो है, इसमें पहले तो इसका डायग्राम कैसा होता है बच्चों को दिमाग में होना चाहिए कि इसका डायग्राम कैसे होता है। ऐसे इनपुट एक जा रहा है, देख लो इसमें इनपुट एक है, आउटपुट भी क्या है एक, इनपुट जो है एक, तो इसका आउटपुट भी क्या है बताओ, एक ही है, एक ही आउटपुट है। और ए का कंप्लीमेंट उल्टा काम करता है, इसको मतलब ए के ऊपर बार लगा देते हैं, उल्टा काम करता है। यहाँ पे ऐसे सर्किल, छोटा सा सर्किल, बच्चों को दिख नहीं रहा है, मैं फिर से इसको हटा दे रहा हूँ और बना दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा सर्किल लग जाता है, ये इस तरीके से काम करता है ये, ठीक है। ये बताएगा कि ये उल्टा काम कर रहा है, ये जो सर्किल देख रहे हो इसके आगे, जिसके भी आगे लग जाएगा मतलब वो उल्टा काम करने लगेगा। जो भी आउटपुट आने वाला था वो काम ना करके दूसरा काम करने लगेगा, उसका जस्ट अपोजिट काम करने लगेगा। जिसके ऊपर ऐसे आके गोला लगा, इसका मतलब यह हो गया उल्टा काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान देना। तो इसके लिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर इसको y मान लेते हैं, ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हो जाता है, ये देखो a इक्वल टू a का कंप्लीमेंट हो जाता है, a इक्वल टू क्या हो जाता है, a का कंप्लीमेंट, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, a का कंप्लीमेंट, y इक्वल टू a का कंप्लीमेंट, इसको हम लोग y मान लेते हैं, y इक्वल टू a का कंप्लीमेंट। ये जो है फार्मूला हो जाता है कौन सा, बूलियन, ये बूलियन, बूलियन फंक्शन का एक फार्मूला हो जाता है। तो बच्चों को समझ में आ गया, मतलब जो भी ये काम करने वाला इसका डायग्राम ऐसा होगा, ये समझ में आ गया। और ये जो भी काम करने वाला है बिल्कुल उल्टा काम करेगा, ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं। अब इसका जो है ट्रुथ टेबल कैसे बनता है बच्चे ध्यान दें, ये ट्रुथ टेबल, और सबसे बड़ा चीज है कि इसका सर्किट कैसे बनता है। सर्किट को लेके बच्चों में बहुत टेंशन रहा होगा कि इसका सर्किट कैसे बनेगा। अच्छा, ये दिमाग में खुद से अगर बनाने की कोशिश करना, इसका सर्किट कैसे बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी सर्किट डायग्राम भी तुम्हारे सामने रख दिया जाएगा और पूछ दिया जाएगा इसमें से सर्किट डायग्राम किसको रिप्रेजेंट करता है, एंड गेट को करता है, और गेट को करता है कि नॉट गेट को करता है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सर्किट डायग्राम बिल्कुल जो है एकदम तैयार रखो, जैसे मैं बना रहा हूं वही सर्किट डायग्राम होगा, ठीक है। इसका सर्किट डायग्राम जो है अगर बच्चे खुद से बनाना शुरू करेंगे तो देख पता नहीं कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब इसका देखो ध्यान से, अब यहां से ऐसे गया, ऐसे गया, आगे की ओर बढ़ा, ऐसे गया, ऐसे गया, यहाँ पे बल्ब लग गया है, ये बल्ब मान लेते हैं इसको, ठीक है, ये आउटपुट मान लेते हैं अपना, आउटपुट मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ठीक है, ये बच्चों ऐसे डायग्राम बनेगा, ठीक है। इसका डायग्राम एकदम क्लियर रखना, ये ऐसे बनेगा, ये प्लस प्लस करंट फ्लो होगा, ऐसे जाएगा, इसको ए ले लेते हैं, ये इनपुट देते हैं। अब यहाँ ट्रुथ टेबल भी इसके सामने लिख लेते हैं, ए का कंप्लीमेंट, ठीक है। अब इसमें जो है जैसे ही हम लोग जो है स्विच को जो है, अगर यहाँ पे हम लोग जीरो दे देते हैं, ध्यान देना ये कैसे काम करता है। अगर ये जीरो दे देंगे तो ये उल्टा काम करता है, जीरो दे, अगर जीरो मतलब इसको ऑफ किए हैं, अगर ऑफ किए हैं, ठीक है, यहाँ पे ऑफ किए हैं, यहाँ से करंट फ्लो होते हुए जाएगा, यहाँ करंट जाएगा, यहाँ जाएगा करंट, यहाँ जाएगा, यहाँ रुक जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ही करंट रुकेगा, रुक गया करंट, क्योंकि हमने स्विच को क्या रखा है, ऑफ रखा है। ऑफ रखने का मतलब क्या रख दिया, यहाँ पे जीरो रख दिया। ऑफ रखने का मतलब क्या रख दिया, जीरो रखा। तो करंट इधर रास्ता ना पकड़ के ऐसे जाने लगेगा, जब ऐसे जाने लगेगा ऐसे जाएगा करंट, जब ऐसे जाने लगेगा करंट, यहाँ पे बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा। अब बल्ब जलने का मतलब हो गया, तुम जीरो अगर तुम लो दोगे इनपुट तो रिजल्ट क्या आने वाला, हाई आने वाला। याद रखना, जब तुम जो लो दोगे इनपुट तो रिजल्ट क्या आने वाला, हाई वाले आने वाला, ठीक है। अब सेकेंड केस में क्या होता है,
अब सेकेंड केस में बच्चे देखेंगे, अब हमने क्या कर दिया, सेकेंड केस में इसको जो है ऐड कर दिया, मतलब इसको ऑन कर दिया। इसको ऑन करने का मतलब यहाँ 1 दे दिया। जैसे ही करंट यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ पे अब तुम्हारे पास दिमाग में आ जाएगा कि दो तरफ करंट जाएगा, ठीक है, दो तरफ करंट जाएगा, तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा दो। अब यहाँ थोड़ा फिजिक्स का रूल काम करने लगता है। अब जो बच्चे फिजिक्स नहीं पढ़े उनको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, लेकिन उससे फिजिक्स से उतना मतलब नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जब ऐसी स्थिति में आ जाएगा तो इधर कभी करंट फ्लो नहीं होगा। अब पूछोगे क्यों नहीं होगा, क्योंकि करंट का रूल होता है, करंट ऑलवेज जो है चॉइस करता है अपने मिनिमम पाथ को। जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है करंट उधर की ओर भाग जाता है, इधर कभी करंट नहीं जाएगा, मतलब करंट हमेशा मिनिमम। अगर यहाँ पे जाओगे देखोगे यहाँ पे आने के लिए माइनस के पास इसको सबसे मिनिमम रास्ता ये होगा, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ ये होगा। अच्छा ये बड़ा वाला पाथ हो जाएगा, इसलिए करंट इधर ना जाके करंट इधर हो जाएगा, क्योंकि ये करंट का रूल है। करंट हमेशा जो है अपने मिनिमम पाथ को क्या करता है, लेता है। करंट हमेशा अपने किसको जाता है, मिनिमम पाथ को चॉइस करता है, ये ध्यान देना। करंट हमेशा अपने किसके, मिनिमम पाथ को अगर चॉइस करता है, ठीक है, तो करंट इधर आ जाएगा। जब करंट इधर आ जाएगा, इधर करंट गया ही नहीं, मतलब अगर स्विच को ऑन रखे फिर भी करंट गया नहीं, इसका मतलब आउटपुट क्या आने वाला है, जीरो आने वाला, क्योंकि बल्ब जलेगा नहीं। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे ये आने वाला है जीरो। अब देख रहे हो, अब ये काम करिए, अलजेब्रिक फंक्शन भी उसी तरह से ए का कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब जैसे ही तुम दोगे जीरो तो कॉम्प्लीमेंट निकाल देगा, जीरो दोगे तो कॉम्प्लीमेंट निकाल, 1 दोगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल देगा। अब यहाँ पे ये हो गया हमारा ट्रूथ टेबल, जिसको बच्चे याद रखेंगे, ट्रूथ टेबल इसका हो गया, ठीक है। ये इसका सर्किट डायग्राम हो गया बच्चों को, ठीक है, दिख रहा है। ये हो गया इसका फिगर, नॉट गेट का हो गया, ये बुलियन फंक्शन फार्मूला हो गया, नॉट गेट कैसे काम करता है बता दिए, ठीक है। ये बच्चों का सर्किट डायग्राम हो गया कि कौन सा आर गेट का हो गया, आर गेट में हमेशा प्लस होता है, अगर भूल गया तो इसको फार्मूला बता दिए। ये ट्रूथ टेबल हो गया इसका, ये सर्किट डायग्राम हो गया, ठीक है। सर्किट डायग्राम भी क्वेश्चन जो पूछने का तरीका है, 3 तरीके से पूछेगा क्वेश्चन, हमेशा ध्यान देना। लॉजिक गेट में 3 तरीके से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तो आपको सर्किट डायग्राम देके पूछा जाएगा कौन सा गेट है, या तो आपको ट्रूथ टेबल देके पूछा जाएगा कौन सा गेट है, ठीक है, या तो डायरेक्ट डायग्राम देके पूछा जाएगा कौन सा गेट है, ठीक है। तो मैंने तीनों चीजों का डिस्कशन कर दिया यहाँ पे। ये डायग्राम भी तुमको आर गेट बता दिया, डायग्राम ऐसा होता है, ठीक है। और इसके ऊपर देखो ये हो जाता है हम लोग का जो सर्किट डायग्राम हो जाता है एंड गेट का, ठीक है। ये इस तरह से जो है इसका डायग्राम हो जाता है। तो ये चीजें बच्चों आज हम लोग के लिए इतना ही रहेगा। कल हम लोग जो, अच्छा एक गेट बेसिक गेट और होता है जिसपे कल बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर लगेगा हम लोग का, और उसमें हम कल बताएंगे बफर गेट क्या होता है। बफर गेट में क्वेश्चन जो आते हैं, बफर गेट क्यों आया, अगर ये चीजें था तो बफर गेट का यूज क्या था, इसमें जो आउटपुट डालोगे वही आउटपुट आता है, तो इस गेट का फायदा क्या होता है बफर गेट का, ठीक है। कल हम लोग देखेंगे इसके बारे में, बफर गेट के बारे में। आज इतना ही रहेगा। तो ये तीनों जो गेट हम लोग पढ़े, 3 गेट आज हम लोगों ने स्टडी किया, 3 गेट में कल हम लोग पढ़ेंगे इमर्सल गेट के बारे में भी, जो कि गेट सभी बनाते हैं। हम लोगों ने आज पढ़ा आर गेट के बारे में, आर गेट के बारे में, एंड गेट के बारे में पढ़ा, ठीक है, और नॉट गेट के बारे में पढ़ा। और तीनों गेट को ही हम लोग बोलते हैं बेसिक गेट, तीनों गेट में हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिक गेट। बच्चे ध्यान दें, बेसिक गेट जब भी आता है इसमें से बेसिक गेट पूछता है, ये 3 बेसिक गेट हो जाते हैं। कल बफर के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। आज का लेक्चर बच्चों इतना ही रहेगा। थैंक यू।